साथियों, बिना बरसात के दिल्ली में बाढ़ आ गई है। जहां देखो पानी पानी, दिल्ली पानी पानी हो गई है। सिविल लाइंस एरिया, लाल किला, ITO, राजघाट, जिधर देखो उधर पानी पानी दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्या हुआ? बरसात भी इतनी ज्यादा नहीं हुई और भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। हथनी कुंड से पानी जरूर छोड़ा गया, पर वो 3 लाख क्यूसेक छोड़ा गया था। वो इतना ज्यादा पानी नहीं छोड़ा गया। पहले दिल्ली में 8 लाख क्यूसेक तक पानी जो है हथनी कुंड बैराज से छोड़ा जाता रहा है, पर इस बार तो 3 लाख क्यूसेक छोड़ा गया। फिर भी दिल्ली में बाढ़ आई हुई है, सभी परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट तक पानी पहुंचा हुआ है। G20 समिट के लिए प्रगति मैदान में बनाए जाने वाला कन्वेंशन सेंटर वो भी पानी से भरा हुआ है। ये स्थिति हो चुकी है। आखिर इस सबके लिए कौन जिम्मेदार है? लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। जो घरों में नहीं रह पा रहे हैं वो सड़क के किनारे जो है कहीं रह रहे हैं। लाखों लोग जो है सड़क के किनारे जो है रहने को मजबूर हैं। ये स्थिति आखिर किसने पैदा कर दी? और प्रॉपर्टी का जो नुकसान हुआ इस दौरान, गाड़ियां बह गईं और दुकानों मकानों में जो नुकसान हुआ वो अलग। इस सब के लिए कौन जिम्मेदार? अब तो ये भी बहाना नहीं है दिल्ली में कि जी नगर निगम हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है यहाँ पर, उनके पास सब कुछ है। और ये सारे डिपार्टमेंट जो इसको कंट्रोल करते हैं, चाहे फ्लड का हो, चाहे यमुना का हो, चाहे सीवेज का सिस्टम हो, चाहे नालों की साफ सफाई का हो, ये सारे काम जो हैं इनके पास हैं। परंतु ये काम न करके केवल दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाने का कार्य किया करते हैं। और वही अब भी किया इन्होंने। कहना शुरू कर दिया कि बैराज से जो है हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ दिया गया और वो केवल दिल्ली में छोड़ा गया, यूपी की नहरों में नहीं छोड़ा गया और दूसरी नहरों में नहीं छोड़ा गया। क्या तमाशा है? अरे आप पढ़े लिखे अपने आप को बताते हो अरविंद जी, क्या आपको इतना भी पता नहीं है ये बैराज डैम नहीं होता। डैम और बैराज में अंतर होता है। और ये पानी जब इतनी संख्या में, इतनी मात्रा में छोड़ा जाता है तो वो नहरों में नहीं छोड़ा जाता। पता नहीं किस ढंग से कुछ भी आरोप लगाना उन्हें, मतलब ये समझते हैं कि कई बार के शायद सारी दुनिया बेवकूफ है, बस वही पढ़े लिखे हैं, जो चाहें सो कह सकते हैं और किसी काम की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, कोई काम नहीं कर। आप कल्पना करिए कि यमुना बैराज जो बना हुआ है, यमुना बैराज, उसके गेट्स काम नहीं कर रहे। अरे ये तो दिल्ली में है, उनका मेंटेनेंस नहीं किया गया। जो सुप्रीम कोर्ट ITO के पास जो रेगुलेटर है उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ, उसके कारण से पानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। तो ये स्थिति दिल्ली की हो चुकी है। दिल्ली यमुना की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए जो है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अब उसका पता नहीं वो कहां गए, पर वो एडवर्टाइजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट उसमें चले गए। और यमुना नदी वैसी की वैसी है, उसमें कोई परिवर्तन बिल्कुल नहीं आया। इनके द्वारा इस दौरान कोई काम, पिछले 9 सालों में कोई काम नहीं किया गया। न मेंटेनेंस का काम था, जो बैराज वगैरह जो बने हुए थे उनका मेंटेनेंस कर लेते। आज उनको बैराज के गेट खोलने के लिए आर्मी लगी हुई है। 5 गेट खुल ही नहीं रहे, पानी जा ही नहीं रहा है। जब पानी नहीं जाएगा तो दिल्ली में ही तो भरेगा। तो ये जो स्थिति है ये इनके द्वारा स्वयं की गई है। इनका जो निकम्मापन है उसके कारण से ये स्थिति पैदा हुई है। परंतु अपने निकम्मेपन को ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते, परंतु कभी ये स्वीकार नहीं करेंगे। और जब भी कभी कुछ होता है तो दूसरी सरकारों पर, दूसरे नेताओं पर, दूसरे प्रदेशों पर आरोप लगा देते हैं। शायद ये समझते हैं कि जितने बुद्धिमान वो हैं, जितने पढ़े लिखे वो हैं, शायद कोई दूसरा है ही। और इसलिए जो मन में आता है उस ढंग के आर्गुमेंट देने लगते हैं। तो ये स्थिति अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा पैदा की गई है। आज जो लोग भुगत रहे हैं उसी का परिणाम है। जो लोग परेशान हो रहे हैं उसी का परिणाम है। ये अवैध लोगों को यहाँ ला करके, अवैध विदेशियों को, अवैध बांग्लादेशियों को, अवैध रोहिंग्याओं को ला करके
इस दिल्ली में सड़कों के किनारे बसा रहे हैं, सड़कों के किनारे एनक्रोचमेंट करा रहे हैं, अवैध कॉलोनियां बसा रहे हैं और उनको सारी सुविधाएं मुफ्त में दे रहे हैं, सारा पैसा मुफ्त में दे रहे हैं। टैक्स पेयर्स का पैसा जो दिल्ली के लोग हैं वो कमाते हैं। और कल्पना करिए जी, 6 लाख करोड़ पिछले 8.5 साल में 6 लाख करोड़ पैसा जो है दिल्ली के लोगों ने दिया है। हर साल जो है 70,000 करोड़ रुपया जो है दिल्ली के लोग इनको देते हैं और उस सारे पैसे को लेकर के ये अवैध लोग जो बाहर से आए हुए हैं, विदेशी आए हुए हैं, उनके ऊपर खर्च करते हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके कारण सब जगह इंक्रोचमेंट हो चुका है, सड़कें इंक्रोचमेंट हो चुकी हैं, कहीं कोई सफाई नहीं हो पा रही, कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा। जो भी काम हो रहा है वो केवल अवैध जो घुसपैठिए हैं उनको बसाने के लिए किया जा रहा है, या जो अवैध कॉलोनी जो इनके द्वारा बसाई जा रही हैं उन पर खर्चा हो रहा है। तो ये समस्या तो इनके द्वारा स्वयं पैदा की गई है। अब ये हरियाणा पर दोष दे रहे हैं, कभी और किसी पर दोष देते हैं, कभी एलजी को गाली देते हैं, कभी ब्यूरोक्रेट्स को गाली देते हैं। इसी प्रकार से गाली देते हुए ये अपना काम कर रहे हैं। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, साथियों, ये जो अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, ये बिना काम किए सत्ता का सुख भोगना, सत्ता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वो मॉडल है। आपके पैसे पर स्वयं मौज मस्ती करना। देखिए शीश महल, वहां कोई बाढ़ नहीं है, वहां कुछ नहीं है, कोई पानी वहां पर नहीं पहुंचा, मस्ती से रह रहे। जिस समय लोग परेशान हो रहे थे उस समय अपना शीश महल बनाने में लगे हुए थे। तो केवल उनका जनता से कोई लेना देना नहीं है, अपनी मौज मस्ती, अपना ध्यान, अपने लिए फोकस करना, अपने ऊपर फोकस करना, यही उनका काम करने का तरीका है। और जब कभी फंस जाते हैं तो दूसरों को बलि का बकरा बना देना, दूसरों के ऊपर आरोप लगा देना, ये उनका तौर तरीका है। पर लोग अब समझ गए हैं और इस ढंग का सिस्टम बहुत ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। साथियों, आप इस वीडियो को शेयर करें, सभी साथियों तक भेजें और अधिक से अधिक लोगों तक जो है इस मैसेज को भिजवाएं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति के जो शासन विहीनता के कारण से ये पूरी दिल्ली किस प्रकार से उसका परिणाम भुगत रही है, वो आपके सामने है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।